फिर जितना देखेंगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को जा पाए तो ठीक है। अब मशीनरी हम लोग कुछ दिन बाद सेशंस में करेंगे, बीच में इसके मशीन करने से पहले कुछ पढ़ लेंगे। तो हम लोग मोटा मोटी इस ये जो अभी क्लासेस जो स्टार्ट हुई है इसमें 1, 2 और ये तीन पार्ट को हम लोग पहले खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट को कवर अप करेंगे। तो मोटा मोटी ये हो गया बात है। अब हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते और जानते। देखो तो ओपन का जो सबसे पहले मान लो सबसे पहले क्या होता है, देखो जैसे वो देखो ये जैसे मान लो मेरा जमीन है, ठीक है ना, तो सबसे पहला जो कट लगाना होता है, जो सबसे पहला कट लगाया था ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में, दैट इज कॉल्ड बॉक्स कट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बॉक्स कट। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो कट आप देख रहे हो ना बॉक्स कट, ऐसे करके आप देखें ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा है ना, ये कैसा दिखेगा, जैसे मेरा जमीन ये था, इसको हम लोग ऐसा काट के सीधा अंदर चलेगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसको काट के हम लोग जमीन को ऐसा करके काट के हम लोग अंदर की ओर चले गए, ऐसे गड्ढा बना लिया यहाँ पे, इस तरह का गड्ढा बना लिया, यहाँ पे गड्ढा मेरा बन गया इस तरह से, ये इस तरह का पार्ट। तो एक जमीन को जो पहला काटे, अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो ऊपर का जो टॉप सॉइल होता है, दिस कॉल्ड टॉप सॉइल, ये क्या मेरा टॉप सॉइल होता है। ये जो टॉप सॉइल आप देख रहे हो ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, पहला बात। और दूसरा नंबर बात क्या होता है, ये जो टॉप सॉइल होता है ना, ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि इसको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने का जरूरत होता ही नहीं, इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं करता, नॉर्मली सॉवेल से ही इसको मिट्टी को कोड़ कोड़ के हटा लिया जाता है और लोड करके कहीं पे अच्छा जगह सुरक्षित जगह रखना होता है। इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। एक WCL का एग्जामिनेशन में पूछा था, क्या बोलते हैं वो, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है इसको सुरक्षित जगह रखना ही पहले ये ड्यूटी है कि इसको सुरक्षित जगह रखा जाए। क्यों सुरक्षित जगह रखा जाए, इसलिए इसको सुरक्षित जगह रखा जाए कि जब आप रिक्लेमिनेशन करोगे, वापस जब इस जगह को भरोगे, तो जो टॉप सॉइल आपका है ना, ये सबसे टॉप में डालना है आपको, और टॉप में डालकर उसको फिर से वापस जो आपका फ्लोरा फोना जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधा था उसको लगाना है इसमें। ऐसा नहीं कि इस मिट्टी को नीचे भर दी, ऊपर में पत्थर भर दी तो बंजर जमीन बन जाएगा, क्योंकि धरती का जो ऊपर का मिट्टी है ना वही उपजाऊ है, बाद बाकी उपजाऊ नहीं होता है। जो ऊपर का 1 से 2 मीटर 3 मीटर तक मिट्टी है ना वही उपजाऊ होता है, तो उस मिट्टी को आपको संभाल के रखना पड़ेगा कहीं पे। ये गवर्नमेंट का ये रूल में नियम है। ऐसे करके आप बेंच बनाए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब मान लो आप डिसाइड किए कि मेरा दोनों तरफ चलेगा, किधर किधर चलेगा, इधर भी चलेगा इधर भी वर्किंग चलेगा, तो कैसे क्या करना, देखो अब फिर क्या करोगे, यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करोगे, इस तरह से आप होल लगाए, ठीक है, और ये वाला तो ऐसे ही काट के हटा दोगे आप, अब दिमाग लगाया ऐसे काट के हटा दोगे, ये जो पार्ट आप ऐसे ही काट के हटा दोगे ऐसे वाला, और ये वाला ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होगा करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जो आपका बेंच फॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम आपका बेंच बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप मिट्टी को हटा लिए वाला, ये मिट्टी हट गया और ये मिट्टी हट गया, तो जैसे आप इसको हटाओगे ना तो आपका बेंच कुछ इस तरह दिखने लगेगा। मोटा मोटी आपका बेंच कैसा दिखने लगेगा, वो कुछ इस तरह से आपका बेंच बन जाएगा। नेक्स्ट ये मिट्टी हटा, ये मिट्टी ऊपर वाला तो हटा लिया टॉप सॉइल, और ये वाला आप हटाए, तो इस तरह से आपका बेंच बनेगा। देखो ये वाला इस तरह दिखेगा आपका ओपन का, मतलब ये आप कहाँ देख रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल व्यू, सॉरी माफ करना, हाँ इसको आप कैसे देख रहे हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल व्यू देख रहे हो, वर्टिकल नहीं देख रहे। अब इसको कैसे देख रहे हो बाबू, इसको हॉरिजॉन्टल व्यू देख रहे हो, सामने से इसको देख रहे हो ओपन कास्ट। फिर अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना पड़ा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये मिट्टी को तो आप ऐसा नॉर्मली हटा सकते हो, लेकिन इसमें आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना होगा, है ना, इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना होगा, यहाँ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना होगा, यहाँ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना होगा। और ये तो सॉफ्ट सॉइल है, तो ऐसे सिंपल हट जाएगा, सॉइल मशीन से हट जाएगा, बस कुछ नहीं। इसको नेक्स्ट स्टेप में जब जाओगे ना तो आपको कुछ ये इस तरह से दिखेगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब ये वाला मिट्टी को हम लोग क्या किए, यहाँ से देखो ये वाला मिट्टी मान लो यहाँ से लोड करवा के हटा दिए, है ना, इसको भी हटा लिए, इसको भी हटा लिए, सारा का सारा लोड करा हटा लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका बेंच बनेगा, जब नेक्स्ट स्टेप में आप काम करोगे तो आपका बेंच कुछ इस तरह से बनेगा, यानी इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू बेंच बनाते आते और मेरा माइंस क्या होता है आगे की ओर प्रोग्रेस करता रहता है। आपका जो ओपन कास्ट माइंस है ना, ओपन कास्ट जो माइंस देखते हो ना, तो नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह से बेंचेस आगे बनाते जाते हैं हम लोग आगे। मान लो सपोज ये वाला मेरा कोयला था, सपोज यहीं पर मेरा कोयला आ गया, कोयला मेरा मिल गया, अब इसका कोयला में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, लेंगे। अब कोयला इधर भी मेरा है तो कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर होगा, इसके नीचे फिर एक बेंच बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे इसमें ड्रिलिंग इसको हटाएंगे, फिर इसको यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसको यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर नीचे वाला कोयला को लेंगे, ये वाला हट जाएगा। ऐसा देखो, ऐसा दिखेगा देखने में कुछ, है कि नहीं, ये कुछ कैसा दिखेगा वो, ये ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, देखो इस तरह से दिखेगा। मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से मार्किंग करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा, देखो ऐसा दिखेगा, है ना, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये जो बेंच आप देख रहे हैं ना, तो इसमें टेक्निकल चीजें क्या क्या है, देखो ये कोल का, अब ये कौन सा बेंच हो गया, ये मेरा कोयला का बेंच हो गया, और ये सब जो ओबी, जैसे ये ओबी है ना, ओबी है, तो ये मेरा ओबी का बेंच कहलाएगा, ओबी बेंच, है ना, और ये सब कोल है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कोल बेंच, दिस इज कोल बेंच। बस यही अंतर है, यही है मोटा मोटी बातें। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेंच फॉर्मेशन करते हैं। बेंच बाबू देखो आज का क्लास क्या है ना, एकदम बेसिक क्लास है, एकदम थोड़ा समझ लेना। आज हम लोग बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, केवल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर करके मिट्टी को हटा हटा के हम लोग क्या बेंच बनाए। ये जो बेंच सबको हम लोग बना के गए,
एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, चार बेंच कर बनाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेंच बना के कर रहे हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि बेंच कैसे बनता है, इस तरह से मिट्टी हटाते हैं। अब ये जो बेंच हट रहा है इसके लिए अलग अलग मशीनरी लगा हुआ है, कहीं सोबेल लगा हुआ है, कहीं डंपर, जो भी आपके पास सुविधा है जिस मशीन का, उस मशीन को लगा आप काम कर रहे हो, है कि नहीं। अब सुविधा नहीं तो मैनुअली काम करो, आप जैसा आपके पास जो क्षमता उस हिसाब से काम करो, कोई रोका थोड़ी ना आपको काम करने से कि मैनुअली नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे जो बेंच बना, इस बेंच में क्या क्या टेक्निकल चीजें होती है। ये जो बेंच हमको दिख रहा है, इस बेंच में क्या क्या चीज दिखता है, तो हम लेकर करके जो बेंचेस में जो चीजें होती है ना, उसको हम लोग सारा का सारा ब्यौरा के रूप में हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि उस बेंच में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग मोटा मोटी एक परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि बेंच में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको इसको नोट करके आप लोगों को यहां सब चीज लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से कोई राहत नहीं है। देखो ये, ठीक है, फटाफट देखो, मैं क्या करके डायग्राम बना के सब चीज का एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से नोट करते जाओ, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, फटाफट उसको नोट कर लो, ताकि आपका ये नॉलेज का पार्ट है, इसको आप मिस मत करना, ठीक है। और वो बच्चे बहुत अच्छे जो क्लास में जैसे तैसे भूल भाल लिखते हैं, क्योंकि याद रखना वो एक बात, जब तुम छोड़ेगा ना कि सर हम छोड़ दिए तो क्या बाद में तो हम कर लेंगे, तो अगर छोड़ने वाला बच्चा अपने आप को महान सोच रहा था, वो आपसे ऐसा मूर्ख कोई नहीं, मैं लिख के दे देता, आप कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना ही, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बेंच फेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंच का फेस, इसको फेस बोलते हैं, फेस ऑफ द बेंच, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस ऑफ द बेंच, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ द बेंच, दैट्स कॉल्ड हाइट, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द बेंच, हाइट ऑफ बेंच, ये बेंच का हाइट है, इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ बेंच, ठीक है। ये वाला जो आप यहां से यहां देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द बेंच, चौड़ाई है इस बेंच, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से तक, इसको बोलते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ बेंच, बेंच की चौड़ाई, बेंच का चौड़ाई या बेंच का ऊंचाई, इसमें भी बेंच का हाइट होगा, ये वाला, ये भी क्या होगा, इसका हाइट होगा, हाइट, ये भी हाइट क्या लाएगा, हाइट ऑफ द बेंच, इसमें भी हाइट ये वाला आएगा। अगर इसमें कितना बेंच बना हुआ देखो, तो एक बेंच है, दो बेंच है और एक तीसरा बेंच है, तीन टोटल बेंच है। इसको हम लोग टॉप बेंच, मिड बेंच और बॉटम बेंच बोलेंगे हम लोग, है ना। अब अलग अलग चीज के हिसाब से नाम होता है, अलग अलग तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंच स्लोप एंगल। थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लिखेगा यहाँ पे, नहीं ये थोड़ा सा ना यहाँ से आएगा, इसको बोलता है बेंच स्लोप एंगल, क्या बोलता हूँ इसको, बेंच स्लोप एंगल, ये वाला, ये जो है ना, जैसे देखो थीटा यहाँ लिखा हुआ, इसका नाम क्या, बेंच स्लोप एंगल, BENCH, बेंच स्लोप एंगल, NGLE एंगल, इसे क्या बोलता हूँ लोग, बेंच स्लोप एंगल बोला जाता है। और क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गाड़ी सब अगर गिर ना जाए हर एक बेंच से बाहर ना, इसके लिए हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट, इसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्म, क्या बोलते इसको, बर्म, BERM, बर्म, हर बेंच में होते हैं एक तो बर्म, सब बेंच में बर्म बना रहती है, क्या होता है बर्म, इसको कहलाता है बर्म, है ना, हर बेंच में बर्म होता है, ताकि उसके कोना से कोई गिर ना जाए, है ना, बर्म होता है। डोंट ऐसा मत सोचना कि एक ही बेंच में बर्म होता है, बर्म सब बेंच में होता है, ठीक है। और क्या होता है, बेंच एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं ओवरऑल स्लोप एंगल, इसे क्या बोला जाता है, ओवरऑल स्लोप एंगल, ये जो एंगल है ना, इसी का नाम है ओवरऑल स्लोप एंगल। तो मोटा मोटी एक बेंच में इतनी चीजें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक चीज मिस्टेक लिखा है, हो गया, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। तो मोटा मोटी एक जो हम लोग देखे इतना सारा डेटा में, तो क्या क्या डेटा होता है एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे से, ताकि आप सब चीज को समझ पाओ, ठीक है। अब फटाफट डायग्राम बना के लिखो अपने पास, है ना, डायग्राम बना के लिखना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ, इसको लिखो, ठीक है, कि हाँ सर हो गया, मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। देखो
अभी पता है, अभी हम घर से आए अपना 7:40-50 के आसपास, उसी ट्रेन से आए। अभी कुछ बच्चे लोग आए थे ईसीएल में, तो कुछ बच्चों से मुलाकात हुआ जिनका रिजल्ट हुआ है। देखो, देख लो, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब एक बार करके मैं फिर से एक्सप्लेन कर, देखो जैसे